हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्लीनोमेगैली के बारे में। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है लिवर के पेशेंट्स के द्वारा कि लिवर का प्रॉब्लम था तो स्प्लीन का साइज क्यों बढ़ रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है। स्प्लीन को आम भाषा में सब लोग तिल्ली के नाम से जानते हैं। स्प्लीन हमारे बॉडी के लेफ्ट अपर एब्डोमेन एरिया में होता है, यानी लिवर अगर राइट साइड है तो उसके जस्ट सामने आपको स्प्लीन मिलेगा। और स्प्लीन का साइज 12 सेंटीमीटर से नीचे या 12 सेंटीमीटर तक ही होना चाहिए। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो हम इसे टर्म करते हैं मेडिकल लैंग्वेज में एज स्प्लीनोमेगैली, मतलब स्प्लीन का साइज बढ़ गया है, स्प्लीन में एनलार्जमेंट है। स्प्लीन का काम क्या होता है बॉडी में, ये जानते हैं। सबसे पहले ये आपको तरह तरह के इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है। तो अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उस टाइम पे स्प्लीन एक्टिवेट हो जाता है और जितना भी रिजर्व उसके पास वाइट ब्लड सेल का होता है वो ब्लड में रिलीज करता है, एज वेल एज और ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है। तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को केटर करना है तो स्प्लीन आपके पास अच्छे से फंक्शनिंग होना चाहिए। सेकेंड, स्प्लीन ब्लड को साफ करने में भी हेल्प करता है। ये बेसिक फंक्शंस हैं जो स्प्लीन आपके बॉडी में परफॉर्म कर रहा है और स्प्लीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब बात करते हैं ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्प्लीन खराब हो सकता है या उसमें कोई दिक्कत आ सकती है, जिसमें सबसे कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मोनोन्यूक्लियोसिस या HIV। सेकेंड आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जिसमें TB सबसे कॉमनली देखा जाता है। थर्ड आता है पैरासिटिक इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया। एंड फोर्थ रहता है ऑटोइम्यून प्रॉब्लम। बॉडी में किसी भी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है तो वो स्प्लीन पर अटैक कर सकती है, क्योंकि अगेन वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी का ही पार्ट होता है और इम्यूनिटी ही अगर एग्जैजरेटेड वे में काम करके खुद के ही बॉडी पर अटैक करे तो ऑब्वियस सी बात है कि वाइट ब्लड सेल्स का भी वहाँ पे रोल आता है। इस वजह से स्प्लीन इतने ज़्यादा वाइट सेल बनाने लगता है कि उसका साइज एनलार्ज हो जाता है। तो ये कुछ रीज़न है जो कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब स्प्लीन का डायरेक्ट रिलेशन लिवर से कैसे होता है? सो बेसिकली अगर किसी को क्रोनिक लिवर डिजीज़ है या हेपेटाइटिस हो गया है, इस वजह से जब उनका लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता तो स्प्लीन उसको थोड़ा बहुत कंपेंसेट करने की कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि दोनों का ही काम होता है आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम को बेटर रखना। तो लिवर सिर्फ डाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, इम्यूनिटी बिल्डअप में भी आपको हेल्प कर रहा है। तो वो जब लैक करने लगता है तो स्प्लीन वहाँ पे आता है। प्लस हेपेटाइटिस का सिंपल सा मतलब है लिवर के सेल्स में इन्फेक्शन कहीं पे भी होगा, स्प्लीन ने एक्टिवेट होना ही है। जब वो ओवर प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है वाइट ब्लड सेल्स की, क्योंकि वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में है, उस दौरान उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एनलार्ज हो जाता है। अब स्प्लीन अगर साइज में बढ़ गया है तो इसके क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं? सबसे पहले स्प्लीन पैल्पेबल हो जाता है। लेफ्ट साइड पर अगर अपर एब्डोमेन पे टच किया जाए तो वहाँ पे पेन मिलता है, यानी टेंडर टू टच। सेकेंड, जब वो पैल्पेबल होता है तो वो डायगनली पैल्पेबल होता है, मतलब कि लेफ्ट साइड से शुरू होता हुआ मिड में जाते हुए वो राइट के लोअर एंड को भी टच करता है। तो हमेशा डायगनली ही आप देखेंगे कि वो अपने साइज में बढ़ रहा है, उन हिस्सों पे उसका बॉर्डर पैल्पेबल होता है। सेकेंड, कुछ भी खाते ही एकदम से अर्ली फुलनेस, यानी एकदम से पेट भर गया है ऐसी फीलिंग आती है पेशेंट्स को, क्योंकि जब ये बढ़ने लगता है तो ये एनक्रोच करने लगता है स्टमक का एरिया भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑलरेडी अंदर स्पेस पूरा भरा हुआ है और थोड़ा सा भी खाना पेट में जाता है और पेट हल्का सा भी फूलता है तो एकदम से लगता है कि खाना पूरा हो गया, भूख पूरी हो गई, अब आगे नहीं खा सकते क्योंकि पेट फूल गया है। तो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, जो भी खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, भूख लगती है लेकिन खा ज़्यादा नहीं पाते, मितली आ सकती है, नौजिया जैसा मन हो सकता है, उल्टी आ सकती है मॉर्निंग में स्पेशली ब्रश करते टाइम, मुंह में कड़वा पानी आ सकता है, और ऑब्वियसली आपको लेफ्ट साइड में जो टेंडरनेस मैंने बताया, पेन, वो बढ़ के राइट साइड के लोअर एंड तक भी आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मिलेंगे। प्लस जब भी, क्योंकि स्प्लीन का काम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये इन्फेक्शन में आपको हेल्प कर रहा है, इसका काम ये भी होता है कि ये ब्लड में से सफाई करे। लेकिन किन चीज़ों की? जितने भी डेड सेल्स हैं, चाहे वो किसी फॉरेन पार्टिकल के हों जिसके अगेंस्ट बॉडी ने फाइट किया है, या फिर खुद के ही सेल्स हों, तो जब डेड सेल्स को और डेब्री को साफ करने का काम भी स्प्लीन का है। तो अगर किसी को अनीमिया हो जाए, यानी उनके रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा मर रहे हैं, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो भी कहाँ पे जाएंगे? ग्रेवयार्ड में जाएंगे, और स्प्लीन ही वो ग्रेवयार्ड है। उस वजह से भी साइज इंक्रीज होता हुआ मिल सकता है। तो अनीमिया के सिम्टम मिलेंगे, वीकनेस मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मिलेगा, पैलर मिल सकता है, चेहरा, हाथ
और बाकी बॉडी आपको हल्की हल्की पीली पड़ती हुई दिख सकती है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होती जाती है। तो ये लक्षण भी ऐड ऑन होते हैं स्प्लीनोमेगेली के पेशेंट्स में। डॉक्टर कैसे डिटेक्ट करेगा? आपको स्कैन कराने के लिए बोला जा सकता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फिर उससे भी एडवांस जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई। तो स्कैन में क्लियरली पता लग जाता है कि स्प्लीन का क्या साइज़ है, क्या इको टेक्सचर है, क्या कॉन्टूर है और उसके आसपास के ऑर्गन किस तरह से काम कर रहे हैं। तो वहाँ से डॉक्टर डिटेक्ट कर पाता है। अलॉन्ग विद दैट कुछ ब्लड रिपोर्ट्स कराते हैं जैसे LFT हो गया, CBC, ESR टू रूल आउट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। एंड हेपेटाइटिस को भी रूल आउट करने के लिए हेपेटाइटिस के जितने भी टेस्ट होते हैं वो भी कराए जाते हैं। तो हर वो चीज़ जो स्प्लीन को बीमार कर सकती है उसका स्कैन एंड उसके ब्लड रिपोर्ट्स डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर स्प्लीनोमेगेली को करेक्ट नहीं किया गया तो कॉम्प्लिकेशन के तौर पे स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग और फेटल होता है। इसलिए स्प्लीनोमेगेली का कोई भी सिम्टम अगर आपको फील होता है तो आपको टेस्टिंग करा लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से मिलके। आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू जान सकते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स के थ्रू जान सकते हैं। तो किसी भी सिम्टम को आपको लाइटली नहीं लेना है और सही टाइम पर अगर आप पहुंचेंगे तो हर तरह के इलाज उस समय पे संभव होते हैं। अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ है या आज जो मैंने बताया ऐसा कोई सिम्टम आप फेस कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।